हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन का आज आपका 6th लेक्चर है। ठीक है, और आज इसमें हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका और आईआईटी जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। 0 से π/2 log ऑफ साइन एक्स dx। बेटा अगर आपको ये इंटीग्रेट करना मिल जाता है कि आप इसे इंटीग्रेट करो 0 से π/2 log ऑफ साइन एक्स, तो आज के इस लेक्चर में हम इस एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें काफ़ी सारी बातें हैं जो हम पहले से कर चुके हैं। जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई है एक्चुअली बेटा उन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास हो गई एक इक्वेशन। नाउ यू नो ऑल्सो एक बात हम जानते हैं कि हम इंटीग्रेशन को और ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से π/2 log ऑफ, ठीक है बेटा, साइन, और यहाँ पर आप कह सकते हो π/2 माइनस एक्स dx। अच्छा, कोई बच्चा बताएगा, किसी बच्चे ने सोचा होगा कि मैंने ये कैसे लिख दिया। देखो बेटा, जब मैं यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ रीजन करना चाहिए कि एक्चुअली क्या होता है 0 to a f of x dx अगर है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0 to a f of a माइनस एक्स dx। बेटा मैं मानता हूँ कि आपको एक प्रॉपर्टी जरूर याद होगी, अब तक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। हमने हमारा लेक्चर इसी प्रॉपर्टी के साथ बेटा स्टार्ट किया था, तो मैंने एक्चुअली इस प्रॉपर्टी का यूज किया और मैं यहाँ तक आया। राइट है, अब ये देखो जो साइन π/2 माइनस एक्स है ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। एक्चुअल में बेटा ये चीज़ क्या हो गई cos x। ठीक है, ताकि आपको आइडेंटिटी अच्छे से क्लियर हो। और इसको हम क्या लिखेंगे, क्या ट्रिग्नोमेट्रिकली आपका कौन है बेटा, cos x। नाउ ऐड द टू इक्वेशंस। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं तो i में i ऐड करूंगा क्या हो जाएगा 2i। अच्छा जी, 0 से π/2 दोनों की लिमिट एक जैसी है बेटा, लिमिट कॉमन हो जाएगी, साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉमन हो जाएगा। देन आफ्टर dx आपका दोनों का क्या हो जाएगा कॉमन, और log साइन x में क्या प्लस हो जाएगा log cos x। अब जब log साइन x में log cos x प्लस होगा तो कहीं वो log साइन x इंटू cos x तो नहीं हो जाएगा। सोचने वाली बात है। यहाँ पे मैं ये प्रॉपर्टी आपको फिर से याद दिला दूं, log m प्लस log n क्या होता है बेटा log ऑफ mn। ठीक है, याद रखिए log जब ऐड होता है तो बेसिकली जिनका नंबर का log हम ले रहे हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। अब देखो आपको मैं 11th क्लास में भी समझाता था, 12th में हमने डिस्कस किया, जब कभी भी साइन थीटा और कोस थीटा एक साथ आए, जब कभी भी साइन थीटा और कोस थीटा एक साथ आए, एक्चुअली क्या होता है एक आइडेंटिटी कंप्लीट करनी होती है बेटा आपको। और वो आइडेंटिटी कैसे कंप्लीट होती है, यू नो वेरी वेल, साइन थीटा और कोस थीटा की मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए 2, तो डिवाइड में भी क्या होना चाहिए 2। ये मैंने अपनी साइड से यूज कर लिया। ठीक है, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में मत भूलना हमारे पास 2i है और मैं वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा i की। ओके, सो 0 से π/2 क्या मैं इस चीज को ये भी कह सकता हूं कि log ऑफ साइन 2x डिवाइड बाई 2 और साथ में क्या है dx, बिकॉज ऊपर आपके पास 2 sin x cos x एक आइडेंटिटी फॉर्म ले चुकी है। आगे बढ़ते हैं, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log ऑफ, इसे मैं कह सकता हूं साइन 2x, ओके, और माइनस में log ऑफ 2, बिकॉज बेटा ये भी आपके पास लॉगरिथमिक आइडेंटिटी है। log m अपॉन n को आप लिख सकते हो log m माइनस log n। नाउ सी, इससे आगे की बात करते हैं। आपके पास 2i क्या हो जाएगा, अलग अलग कर देता हूँ इंटीग्रेशन, 0 से π/2 log साइन 2x, ये आपके पास अलग हो जाएगा इंटीग्रेशन, और माइनस साइन एच इट इज log 2 आपके पास कांस्टेंट होके बाहर आ जाएगा, तो 0 से π/2 dx एक इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। नाउ दिस इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, इसको आप इजीली बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो 2i आपके पास क्या हुआ, जरा सोचो, 2i आपके पास हुआ 0 से π/2 log ऑफ साइन 2x, ये पहला इंटीग्रेशन यूं का यूं है बेटा, माइनस में वो आपके पास बाहर क्या था log 2 और उसका इंटीग्रेशन आएगा π/2, क्योंकि dx का x आ जाएगा और आप अगली लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो क्या रहेगा माइनस का π/2। नाउ अब देखिए यहाँ पर बेटा साइन 2x हो चुका, और जो एंगल हम लेके चले थे, देखिए यहाँ पे जो एंगल हम लेके चले थे वो x था, तो एक्चुअली इनिशियल एंगल आपका x है, तो लिमिट बेटा x बराबर 0 से x बराबर क्या है π/2। अगर ये एंगल चेंज होगा तो 100% लिमिट भी क्या होगी चेंज होगी। लेकिन यहाँ देखिए
एंगल तो x का क्या बन चुका 2x, लेकिन लिमिट 0 की क्या है π/2 सेम है, ये हो ही नहीं सकता। अगर एंगल का ट्वाइस हुआ है तो इस लिमिट का भी ट्वाइस होगा। नाउ 0 का ट्वाइस 0 होता है, π/2 का ट्वाइस पाई होगा, तो यहाँ पर बेटा पाई आना चाहिए, लेकिन उसको हम ऐसे चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सब्स्टिट्यूशन यूज करवा रहा हूँ आपको। इस इंटीग्रेशन के लिए मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया 2x को t के बराबर। अगर 2x को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास dx की वैल्यू क्या आएगी 1/2 dt। एक तो ये चेंज कर देंगे, दूसरा यहाँ से लिमिट में क्या परिवर्तन आएगा बेटा, देखो जब x 0 तो t भी कितना आएगा 0, लेकिन जब x π/2 है तो आपके पास t कितना हो जाएगा पाई, क्योंकि t जो है वो x का ट्वाइस है। ये चेंजेस करने के बाद आप पाएंगे आपका इंटीग्रेशन क्या हो चुका, देखो 0 से पाई, लिमिट हो गई 0 से पाई, log ऑफ जहाँ साइन 2x था वहाँ साइन t, और साथ में क्या हो जाएगा dt/2, उस 1/2 को लिख लेंगे बाहर, और माइनस का π/2 log 2 एज इट इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है बेटा। इसके बाद मैं आपको एक और रूल याद कराना चाहता हूँ, शायद हमने डिस्कस किया भी नहीं अब तक। एक प्रॉपर्टी होती है बेटा वेरिएबल चेंज। एक प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की। वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी एक्चुअली ये कहती है कि अगर हमारे पास a से b fx dx है, a से b क्या है fx dx, तो बेटा ये और a से b ही मान लो आपके पास क्या है fy dy, तो दोनों बराबर होते हैं। देखिए दोनों के लिमिट में कोई चेंज नहीं किया, फंक्शन में कोई चेंज नहीं किया, फंक्शन का वेरिएबल बदला है तो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल भी क्या हो गया चेंज। तो fx dx a to b और fy dy a to b बोथ आर इक्वल। एक्चुअली इसमें हुआ क्या है, वी हैव चेंज द वेरिएबल, हमने x को किससे रिप्लेस कर दिया बेटा, y से रिप्लेस कर दिया। वही काम मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। देखो 2y = 1/2 एज इट इज, ये a to b है बेटा, इसको एज इट इज रखो, log को भी एज इट इज रखो, साइन को भी एज इट इज रखो, वेरिएबल t है आप इसको बना लो x, और dt क्या हो जाएगा dx, माइनस में π/2 log 2, राइट है। देन आफ्टर कम टू द पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो बेटा ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ। आपको मैंने याद दिलाया था 0 से 2a अगर f(x) dx हो, अगर कभी भी आपको इस तरह का कोई इंटीग्रेशन सोल्व करना है तो मैंने आपको कहा था यू हैव टू चेक, आपको चेक करना है बेटा f(2a - x), और यदि f(2a - x) इक्वल टू क्या आ जाए f(x) के, सो गिवन इंटीग्रेशन बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से a। 0 से 2a था लेकिन 0 से a हो जाएगा, और इसका जो 2 है यहाँ से हट जाएगा लेकिन मल्टीप्लाई में 2 आएगा, f(x) dx। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस न्यूमेरिकल में बहुत काम आती है। तो अब आपको जस्ट बेटा कंपेयर करना है, ये 0 है, ये 0 है, ये पाई किसका काम करिए एक्चुअली यहाँ पे 2a के स्थान पर कौन आया पाई, और बेटा fx का काम किसने कर दिया log sin x ने, fx के यहाँ पर कौन है हमारे पास log sin x। तो अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो बेटा f(2a - x) क्या होगा, 2a का काम किसने किया पाई ने। अब आप जानते हो पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है बेटा, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स से होता है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो हम इस इंटीग्रेशन को क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 से a। अब 2a की वैल्यू अगर पाई है तो a की वैल्यू क्या होगी बेटा π/2, और अंदर fx, तो fx कौन है आपका log sin x dx। गॉट माई पॉइंट। इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ और यहाँ इसको डायरेक्टली बेटा यूज करता हूँ। 2y = 1/2 पहले से है, और बेटा ये जो इंटीग्रल है इसकी पूरी डिटेल में आपको साइड में समझा चुका हूँ, वो अप्लाई कर देते हैं। देखो ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 और अंदर क्या हो जाएगा सेम log ऑफ sin x dx, राइट है, और माइनस में π/2 log 2। अब इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, इधर क्या आपका 2y = अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप वापस वहीं पहुंच गए बेटा जहां से हम लेके चले थे। देखो स्टार्टिंग में क्या था 0 से π/2 log sin x dx था, इसको हमने i बोला था, और अल्टीमेटली हमारे पास सेम इंटीग्रल दोबारा पैदा होगा तो उसको भी हम क्या बोल देंगे i, और माइनस में कितना है π/2 log 2। तो ये 2i है, एक i इसमें से माइनस कर दो, यहाँ बच जाएगा i और उधर बच जाएगा माइनस का π/2 log 2। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। कई लेंथी क्वेश्चंस में बेटा क्या होता है डायरेक्ट ही क्वेश्चन बन जाता है, तो जब कभी भी आपके पास ये क्वेश्चन किसी लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बने
तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज कर लो। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कभी भी आपको एज ए शॉर्टकट यूज करना पड़े तो 0 से π/2 log sin x को आप जो है सीधा कह सकते हो कि इसका इंटीग्रेशन तो माइनस का π/2 log 2 आएगा। कंपटीशन में या एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते समय आप इसका जो है केवल और केवल आंसर याद रखें, और इसी तरह से दूसरे क्वेश्चंस आपको इस असाइनमेंट में मिलेंगे, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। एंड लिसन बेटा, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द डेफिनेट इंटीग्रल, जो हम डिस्कस कर चुके हैं केवल उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अभी तक जो डिस्कस नहीं किया है, जैसे आईआईटी के हिसाब से बात करें तो आपके काफ़ी टॉपिक अभी रहते हैं जो कि हम कमिंग वीडियोस में इंक्लूड करेंगे। मुझे पता है सीक्वेंसली कौन सा कब कहाँ कराना है, जैसे न्यूटन लैबनिज फॉर्मूला भी आपका बाकी है, और इस तरह के कई दूसरे रूल हैं जो अभी उसके ऊपर अप्लाई करने बाकी है, बीटा गामा रूल वगैरह भी है। लेकिन जो हमने डिस्कस कर लिया है मेन टॉपिक, और वो आपको अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया आज के लेक्चर का है या आज के असाइनमेंट का है, तो आप जो जूम की लाइव क्लास रहेगी हमारी, लाइव सेशन के दौरान वो डाउट मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।